अब यहाँ छोटी सी चीज देखते हैं, टेम्परेचर ट्रेसेस इन 3-inch आर्च। ये भी एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, नॉलेज के लिए भी। ओके, 3-inch आर्च में टेम्परेचर ट्रेसेस क्या बनते हैं। अपने को ये स्ट्रक्चर पता है, ये आर्च। अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो ये जो हिंज है ये डिफॉर्मेशन परमिट करेगा। सो टेम्परेचर अगर बढ़ जाता है तो आर्च विल डिफ्लेक्ट लाइक दिस फ्रीली। आर्च का फ्री डिफ्लेक्शन या डिफॉर्मेशन परमिटेड रहेगा। अगर कोई चीज में रेजिस्टेंस नहीं है तो स्ट्रेसेस नहीं, तो यहाँ रेजिस्टेंस नहीं है आर्च की वजह से। सो हियर वी हैव टू सिलेक्ट 0 stresses. The answer would be due to temperature, the stresses developed in 3-inch arch are 0. Okay, so this is answer. अब ये है, मैंने पहले ही बताया वार्म अप है, ये एक इम्पॉर्टेंट है। अगर आर्च सपोर्टेड एट डिफरेंट लेवल, यानी अभी तक अपन ने जो देखा था एक ही लेवल पे, मैंने यहाँ पे फिगर बनाई, ये देखो आप एक ही लेवल पे दोनों सपोर्ट। यहाँ पर सपोर्ट जो है ये एक यहाँ पर है, ओके, और दूसरा सपोर्ट यहाँ है आर्च। अब यहाँ अपने को ये लेंथ पता रहना आवश्यक होता है, कैलकुलेशन करेंगे तब पता चलेगा, अभी बताऊंगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा। अपने को ये लेंथ निकालना है टोटल। अगर यदि ये एक लेवल पे लाना है आर्च को तो ये लेंथ कितनी रहेंगी। ओके, उसके लिए अब यहाँ पर जो दिया हुआ डेटा है मैं रीड करता हूँ। ये जो आर्च का जो हिंज है ये क्राउन पे रहता है, क्राउन जो टॉप मोस्ट एज रहेगा वहाँ पर रहेगा, तो टॉप मोस्ट ये थोड़ा इधर रहेगा, बराबर। अब इसके सेंटर में रहेगा वो, ये दोनों के ये सेंटर में रहेगा, लेकिन अपना आर्च यहाँ से यहाँ तक ही है, तो ये जो डिस्टेंस है ये L1 है और बचा हुआ L2 है, ये दिया रहेगा अपने को। ओके, ये निकालना है। ये जो है क्राउन कितने डिस्टेंस पर है, ये D और यहाँ से YC, ये भी अवेलेबल रहेगा। ओके, नाउ वी नो, अपने को ये पता है, अभी मैंने इक्वेशन बताया था, y इज इक्वल टू 4r बाय L स्क्वेयर x L माइनस x। बस इसी इक्वेशन का यूज करना है। y इज इक्वल टू, आई कैन राइट 4, अब r है, r यानी यहां से यहां तक का डिस्टेंस, तो ये कितना रहेगा d प्लस YC, ये YC दिया है ना, ये R है, ये टोटल यहां से यहां तक ये अपना R रहेगा, तो R यानी ये डिवाइडेड बाय L स्क्वेयर। इक्वेशन जैसे कि वैसे लिख रहे, x देन मल्टीप्लाई बाय x एंड हियर L माइनस x हो गया। अब यहाँ पर y और x ये दो अननोन चीजें हैं, तो उसका कुछ लगा देंगे यहाँ पर। अपने को ये पता है, अब देखो y इज इक्वल टू, मैं क्या करता हूँ, ये जो y है ऐसे इधर से गया और मैं यहाँ तक आ गया। ओके, तो मैं ये कंसिडर करूँगा यहाँ पर अभी ये जो है ये डिस्टेंस है x, यहाँ से यहाँ तक। ओके, अब यहाँ से यहाँ तक x है, तो y क्या होगा, ये रहेगा y, और ये जो डिस्टेंस है आप देखो y इज इक्वल टू d, बराबर है। मैंने क्या किया, ये x जो है ऐसे लेना है एक एक, तो x पूरा यहां से यहां तक चले गए। सो हियर आई कैन राइट x इज इक्वल टू L1 प्लस L2। मैंने पहले बताया L1 और L2 की वैल्यू पता है, तो ये जो है यहां से यहां तक L1 प्लस L2, ये वैल्यू इसमें डाल दो और बचा हुआ अभी y डालना है, तो y की वैल्यू क्या आएंगी करस्पॉन्डिंग। अगर x इतना है तो y, ये जो है ये y रहेगा ऐसे, ओके, ये y, तो ये है d। पुट दिस टू वैल्यू
इन दिस इक्वेशन। अब ये वैल्यू यहां पर पुट करते हैं तो अपने को क्या मिलेगा, L इज इक्वल टू, ओके, क्योंकि यहां पर y की वैल्यू d आ जाएगी, x की वैल्यू जो भी है L1 प्लस L2 आएंगी, है ना, ये बाकी सब नोन रहेंगे। मैंने पहले बताया L1, L2, D, YC ये सब पता रहेंगे, अपने को सिर्फ पता नहीं रहेगा ये L। तो यहाँ पर ये वैल्यू डालने के बाद ये जो L है यही अननोन फैक्टर रहेगा, वो वैल्यू अपन निकाल सकेंगे, ये अपनी L की वैल्यू। ओके, कंप्लीटेड थ्योरी रिगार्डिंग 3 हिंज आर्चेस। ओके, 3 हिंज आर्च की थ्योरी में अभी यहाँ पे सारी जो भी लगती है इम्पोर्टेंट जो है फ्रॉम एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम कन्वेंशनल पॉइंट ऑफ व्यू, ये मैंने कवर कर लिया है। अब इसके बाद 2 हिंज आर्च देखेंगे और कन्वेंशनल और एमसीक्यू बेस के न्यूमेरिकल्स ढेर सारे, और जो 2 आर्चेस देखेंगे 3 हिंज आर्च, 2 हिंज आर्च, इसका जो मेन डिफरेंस है वो भी देखना है, और एक टेबुलर फॉर्म में मैं रिएक्शन की जो वैल्यूज है ये नोट करके देने वाला हूँ। H, खास करके H की वैल्यू, V की वैल्यू कोई नहीं पूछेगा, वो सिर्फ एक सिंपल जो एग्जाम्स रहेंगी वहाँ पे पूछी जाएगा, या तो फिर किसी को अगर गूगली डालना है तो पूछ सकते हैं, लेकिन रिएक्शन की वैल्यू बोले तो ये अपनी सिंपली सपोर्टेड बीम से ही निकालना है, जैसे अभी अपन देख चुके हैं, तो वो तो सिंपल है। लेकिन H की वैल्यू जो है ये अपने को C पॉइंट पर, यानी थर्ड पॉइंट जो होता है हिंज, वहाँ से मोमेंट लेके हुए निकालना पड़ता है, लेकिन एमसीक्यू में उतना टाइम नहीं रहता है, तो कुछ जो स्टैंडर्ड केसेस है उसकी H की वैल्यू मैं एक टेबुलर फॉर्म में, जैसे आपको SFD BMD में दिया था, उसके बाद में CG में दिए गई थी, फिक्स बीम में भी दिया था टेबल, वैसे ही यहाँ पे भी एक टेबल रहेगा, जो टेबल अगर याद रखते हो तो आप एमसीक्यू में तो उसको एडवांटेज मिलेगा कि डायरेक्टली आप टिक कर सकोगे। ओके, अब देखते हैं 2 हिंज आर्च। 3 हिंज आर्च के बारे में मैं बता चुका हूँ। अब ये 2 हिंज आर्च जो है ये इनडिटर्मिनेट है टू फर्स्ट डिग्री और डिग्री 1। हियर 2 हिंज आर्च इनडिटर्मिनेसी 1, ये अपन देख चुके हैं। तो एक इनडिटर्मिनेसी जो है, यानी एक एक्सटर्नल रिएक्शन, क्योंकि 2 हिंज अगर आर्च है तो एक हिंज पर 2 रिएक्शन, दूसरे हिंज पर 2 रिएक्शन, टोटल रिएक्शन हो गए 2 + 2 4। अब ये 4 रिएक्शन, इक्वेशन अवेलेबल 3, एक इनडिटर्मिनेट हो गए, बराबर है। तो ये एक जो इनडिटर्मिनेट है उसको निकालने के लिए अपने को यूज करना होता है एक तो क्रेस्टिडिनोज थ्योरम फॉर लिस्ट एनर्जी या लिस्ट वर्क, लिस्ट एनर्जी या लिस्ट वर्क एक ही बात है, एनर्जी वर्क दोनों सेम। इसमें पार्शियल डेरिवेटिव वगैरह लेके करना पड़ता है, या तो फिर फ्रॉम फ्लेक्सुरल डिफॉर्मेशन कंसेप्ट M/I E/R, और ये जो इक्वेशंस है 2 इसका यूज करके वो सॉल्व करना होता है। अब आप समझ चुके होंगे कि ये इतना करना यानी बहुत टेडियस वर्क है, इतना आसान नहीं है। ये थियोरेटिकल ठीक है, तो आपको एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू ये सिर्फ ध्यान में रखना है कि 2 हिंज आर्च का की जो रिडंडेंसी है, एक फोर्स अननोन जो है उसको अपन कैसे निकालेंगे, बाय विच मेथड। तो ये 2 मेथड, एक कैस्टिग्लिनोज थ्योरम ऑफ लिस्ट वर्क और दूसरा है फ्रॉम फ्लेक्सुरल डिफॉर्मेशन कंसेप्ट। तो ये और ये इक्वेशंस तो जनरल है, उसको छोड़ दो। अब अगर ये टेडियस है मैंने बताया आपको, तो फिर 2 हिंज आर्च की प्रॉब्लम सॉल्व करना ही मुश्किल हो गया। उसके लिए अपने को H की जो फार्मूले हैं हॉरिजॉन्टल रिएक्शन के वो याद करना होगा, वो सबसे कन्वीनियंट है।
उसके बाद जैसे मैंने फिक्स बीम पढ़ाया है, वहाँ पर पॉइंट लोड, यूडीएल, वेरिंग लोड, हाफ यूडीएल, मोमेंट, इसके इक्वेशन, उसके टेबल दिया है। वैसे ही लेकिन शॉर्ट फॉर्म में, यानी आइटम्स कम रहेंगे। वो 4 वैल्यूज जो है एच की, ये अपने को याद करना आवश्यक है। तो मैं वो वैल्यूज यहाँ रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ, आप इसको नोट डाउन कीजिए। और न्यूमेरिकल्स जब लेंगे तो इसका यूज कैसे करना है वो आसानी से समझ में आ जाएगा, बहुत कन्वीनियंट होगा और फास्ट आप कैलकुलेट कर सकेंगे। अदरवाइज ये प्रोसेस से काफ़ी टीडियस और लॉन्ग आंसर बनेगा। सो 1 बाय 1 मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ और आप इसको नोट भी कीजिए। तो पहले लेते हैं अपन एच मीन्स हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट, ये हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट फॉर 2 हिंज सर्कुलर आर्च और सेमी सर्कुलर आर्च, सर्कुलर या सेमी सर्कुलर दोनों के लिए। यहाँ पर ये आर्चेस दिए हैं और लोडिंग कंडीशन दिए है। पॉसिबिलिटी क्या रहेंगी लोड की? एक इंटरमीडिएट पॉइंट लोड, दूसरा सेंटर में, तीसरा यूडीएल रहेगा, या तो हाफ यूडीएल रहेगा या तो वेरिंग रहेगा। बराबर है। इनके जो इक्वेशंस है उसका यूज करके जो बनाए गए हैं ये मैं यहाँ पे डायरेक्ट दे रहा हूँ। तो एच इज इक्वल्स टू W cos स्क्वेयर थीटा बाय पाई। थीटा मीन्स दिस इज द एंगल, कहाँ पे लोड लगाया है, और ये सेंटर से सेंटर ज्वाइन कर दो, सेंटर ऑफ दिस सर्कल, सेमी सर्कल, वहाँ से ये लाइन और उस लाइन से ये लाइन ज्वाइन करो, जो भी एंगल बनेगा दैट वी हैव टू पुट हियर। हो गया। अब अगर लोड सेंटर में है तो ये थीटा जो है ऐसा खिसक के इधर जाएगा सेंटर में, ये लाइन, दोनों लाइन कोइंसाइड हो जाएंगी, है ना। ये लाइन, ये W अगर मैं यहाँ रख दूँ तो ये लाइन और ये लाइन कोइंसाइड हो गई, इसका मतलब थीटा 0 हो गया। तो इसी इक्वेशन में थीटा 0 पुट करते हैं तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो वही इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगा, ये cos निकल जाएगा क्योंकि 1 है, वो 1 का स्क्वायर करो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो W बाय पाई, अब 1 बाय पाई है तो पाई से डिवाइड किए तो ये वैल्यू आती है। ये MCQ पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। अगर ये दिया रहा तो ठीक है, अगर वैल्यू दी गई है तो उस केस में भी अपने को नोट करते आना चाहिए। अगर कैलकुलेटर यूज़ नहीं कर सकते हैं तो अगर कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं तो इसको डिवाइड बाय पाई करो तो ये आंसर मिल जाएगा। कुछ एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ रहता है और कुछ जगह नहीं रहता है, इसलिए मैंने ये 2 वैल्यू दी है। अगर यूडीएल है और एंटायर स्पैन तो ये फार्मूला याद रखना है, 4/3 WR, आर है ना ये, एंड पाई। अब यदि यूडीएल हाफ है, आधा ही है, इधर या इधर, ओके, अब इधर रहने दो इधर रहने दो, फर्क नहीं पड़ना। ऐसा भी यूडीएल हाफ रह सकता है, ऐसा भी हाफ रह सकता है, एच की वैल्यू एक ही आएंगी सेम, क्योंकि हॉरिजॉन्टल फोर्सेज जो है ये 2 ही है और दोनों एक में एक को कैंसिल करना चाहिए, बैलेंस करना चाहिए, तभी समेशन Fx इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। बराबर है। तो एच की वैल्यू सेम रहेगी, चाहे यूडीएल हाफ इधर का पोर्शन ले लो या हाफ इधर का पोर्शन ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, एच की वैल्यू वही रहेगी। दैट इज इक्वल टू, अगर यहाँ पे ये फुल और एंटायर यूडीएल के लिए है तो यहाँ पे हाफ करना होगा, इट इज डिवाइडेड बाय 2। सो डिवाइडेड बाय 2 करते हैं तो 4 का 2 हो जाएगा, है ना, देयरफॉर 2। यहाँ पर सिंपली हाफ किया गया है, ये 2 हाफ यूडीएल है करके, तो हाफ कर दिया एच तो 2/3, और वही फार्मूला है फॉर हाफ यूडीएल, यहाँ लिखा है। अगर वेरिंग लोड है तो उस केस में ये फार्मूला बनता है एच इज इक्वल टू 2WR डिवाइडेड बाय 3 पाई। हो गए। अब इधर ये है 2 हिंज आर्च, सभी 2 हिंज के ही देख रहे हैं अपन, 2 हिंज आर्च पैराबोलिक आर्च, ये सर्कुलर था या सेमी सर्कुलर, ये है पैराबोलिक। तो उसके फार्मूले क्या है?
अगर इंटरमीडिएट पॉइंट लोड है जैसे वैसे ही है, ओके, ये डिस्टेंस है ए, यहाँ पर अपन ने एंगल लिया था, अब यहाँ पे एंगल नहीं लेना है, ये ए, ओके, यल इज द स्पैन, so this equation h is equal to 5/8 WA h L cube L minus A L square plus AL minus A square, ओके, h की वैल्यू। वैसे ही W की वैल्यू अगर सेंटर में है, W सेंटर में अगर है, ये इंटरमीडिएट का सेंटर में है, तो यहाँ पे 25/128 WL/h, ये इक्वेशन याद रखना है। यूडीएल और एंटायर स्पैन तो WL²/8H, अगर हाफ है तो H इज इक्वल टू WL²/16H, तो हो गई H की वैल्यू WL²/16, यहाँ पे हाफ किया गया है, ओके, हाफ। अभी वेरिंग के लिए भी ये सेम वैल्यू यहाँ पर है, WL²/16H, वेरिंग लोड ऐसा, ओके। सो आप इसको नोट कीजिए, मैं आपको पॉज करने के लिए टाइम देता हूं। नाउ वी सी डिफरेंस बिटवीन 2 हिंज एंड 3 हिंज आर्च। इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है, तो ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू और फ्रॉम कन्वेंशनल पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट, ओके, क्या बेसिक डिफरेंस है। हियर 3 हिंज आर्च, देन 2 हिंज आर्च। अब देखिए 3 हिंज आर्च स्टैटिकली डिटर्मिनेट है, उसमें इनडिटर्मिनेसी नहीं है, कोई रिडंडेंसी नहीं है। यहाँ पर रिडंडेंसी है 1 से, है ना, इसलिए अभी तो बताया मैंने कि एच की वैल्यू वो क्लासिक-लेनार्ड थ्योरम ऑफ लीस्ट वर्क ये यूज़ करना होता है, बराबर है। तो उस थ्योरम से अपन इनडिटर्मिनेट जो चीज़ है एक, वो निकाल लेते हैं। ट्रस में भी अपन ने देखा है, ओके, डिफरेंट मेथड्स। तो वैसे ये स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट है। यहाँ पे इक्विलिब्रियम जो इक्वेशंस है 3, उसके सहारे ये सॉल्व नहीं कर सकते हैं, इसलिए अपने को एडिशनल इक्वेशन जनरेट करना होगा। देयरफॉर इट इज इनडिटर्मिनेट एंड इनडिटर्मिनेसी इज 1 फॉर 2 हिंज आर्च, वो मैं अभी बता चुका हूँ। दूसरी चीज, टेम्परेचर ट्रेसेस आर नॉट डेवलप्ड, नो, यहाँ पे नो लिखा है। 3 हिंज आर्च में क्या होता है, यहाँ से जैसे टेम्परेचर राइज हुआ तो बढ़ जाएगा उसका, है ना, हाइट जो है ऐसी बढ़ जाएंगी, कम हुआ तो हाइट कम हो जाएंगी, ओके। तो ये उसकी लेंथ जो है आर्च की, ये फ्री टू मूव और फ्री टू इंक्रीज और डिक्रीज, फ्री है। अगर एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन फ्री है तो स्ट्रेसेस डेवलप होते नहीं है। वेन एवर देयर इज रेजिस्टेंस द ट्रेसेस आर डेवलप, बराबर है। सो हियर ये हो गया। तो इसमें वैसे नहीं है, दोनों तरफ से पकड़ के रखा है तो रिस्ट्रेनिंग है ना, तो रेजिस्टेंस है, इसलिए टेम्परेचर ट्रेसेस मे डेवलप सब केसेस, देयरफॉर टेम्परेचर ट्रेसेस आर डेवलप। यहाँ पर ये है इजी टू एनालाइज, मैं अभी पहले ही बता चुका हूँ। सिर्फ 3 कंडीशन इक्विलिब्रियम की लगाना है, कोई भी प्रॉब्लम छुड़ा सकते हैं अपन, तो इजी टू एनालाइज। लेकिन वो जो हिंज है सेंट्रल हिंज, उसको बनाने के लिए एक्सपर्टाइज स्किल लगेगा और मोर एक्सपेंडिचर भी लगेगा, पैसा भी ज़्यादा लगेगा। तीसरा हिंज जो है सेंटर वाला, उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए, ये इसमें ये चीज़ है, ओके। लेकिन ये जो है स्ट्रक्चरली मोर इफिशिएंट, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जगह 2 ही टाइप के आर्चेस प्रोवाइड किए जाते हैं, एक 2 हिंज आर्च और दूसरा फिक्स एंड आर्च, फिक्स आर्च, दोनों एंड फिक्स या दोनों एंड हिंज। ये 3 हिंज आर्च अवॉइड किया जाता है, ओके। ये स्ट्रक्चरली मोर इफिशिएंट, यानी उतना ही क्रॉस सेक्शन ज़्यादा बेंडिंग मोमेंट कैरी करेगा, ये ज़्यादा लोड कैरी करेगा 2 हिंज आर्च 3 हिंज आर्च से,
देयरफॉर इट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरली मोर इफिशिएंट। बोले तो लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ 2 हिंज आर्च इज मोर फॉर सेम क्रॉस सेक्शन, क्योंकि एक चीज तो सेम रहना चाहिए, तो क्रॉस सेक्शन दोनों का सेम है तो ये लोड ज़्यादा लेगा। ओके, इसलिए स्ट्रक्चरली मोर इफिशिएंट बोला गया है। नो स्ट्रेसेस आर डेवलप ड्यू टू सिंकिंग ऑफ सपोर्ट। मैं पहले ही बता चुका हूं, ये सेंटर वाला जो हिंज है बीच में, ये हर चीज परमिट करता है। अगर कोई सपोर्ट सिंक हो गया, ठीक है, सिंक हो दो तो हिंज है वहां पर, लेकिन अगर ये फिक्स है यहां पर, अगर सिंक हो गया तो वहां पे सिंकिंग सपोर्ट पर मोमेंट डेवलप होगी, स्ट्रेसेस डेवलप होंगे, बराबर है। तो 2 हिंज आर्च जो है, स्ट्रेसेस आर डेवलप ड्यू टू सिंकिंग ऑफ सपोर्ट। सिंकिंग ऑफ सपोर्ट से टेम्परेचर स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं इस 2 हिंज आर्च में, 3 हिंज आर्च में नहीं। ओके, सो दीज आर द डिफरेंसेस, यू कैन नोट डाउन द डिफरेंसेस। ये है डिफरेंस बिटवीन 3 हिंज एंड 2 हिंज आर्च, तो आप इसको नोट कीजिए। तो आप डिफरेंस जो है ये दोनों में, ये आप नोट कीजिए। नोट करने तक वीडियो नहीं चलाना है, उसको पॉज कर देना है और नोट करना है। ओके, अब देखते हैं रिएक्शन लोकस या तो फिर लोकस ऑफ रिएक्शन, ये होता क्या है। अब आर्चेस तो देख चुके हैं, और ये पैराबोलिक आर्च के लिए है। ये 2 हिंज आर्च जो होते हैं, पैराबोलिक या सेमी सर्कुलर, उसके लिए लोकस ऑफ रिएक्शन ये इंपॉर्टेंट है। तो ये है क्या, सपोर्ट पर 2 रिएक्शन आएंगी, मैं ये बता देता हूँ पहले। ये आर्च है, यहाँ पर HB VB, यहाँ पर HA VA। अगर 2 रिएक्शंस है तो उसको कन्वर्ट करके एक रिएक्शन बनाते हैं अपन, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में ही देख चुके हैं। ओके, तो ये दोनों का एक रिएक्शन बनती है। मेथड ऑफ कंपोजिशन कुछ नहीं, यहाँ पर अगर ये दोनों की एक करना है तो RA इज इक्वल टू अंडर रूट HA स्क्वेयर प्लस VA स्क्वेयर। ये इक्वेशन अपन रेगुलर यूज कर चुके हैं। अंडर रूट रिजल्टेंट फोर्स है ना ये, तो समेशन एफ स्क्वेयर प्लस समेशन FY स्क्वेयर, वैसे ही है HA स्क्वेयर प्लस VA स्क्वेयर अंडर रूट RA। तो RA बन गया, RB बन गया। अब ये प्रॉपर एंगल जो भी है, एंगल में निकाल सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू समेशन FY बाय समेशन FX। वैसे ही अगर ये एंगल निकालना है तो tan ऑफ VA बाय HA समेशन FY यानी वर्टिकल फोर्स, VA समेशन FX हॉरिजॉन्टल फोर्स, बराबर है। तो इससे अपने को tan थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। तो उस प्रॉपर एंगल यक्ष से, और यहाँ एक्स एक्सिस इधर भी निकल जाएगा, तो यहाँ से लाइन खींचेंगे। ओके, तो एक पॉइंट मिलेगा जहाँ पर लोड है। अब ये लोड पे ये पॉइंट्स ये मैच करेंगे। अगर ये लोड अभी इधर आ गया तो रिएक्शन जैसे निकालेंगे तो इस लाइन पे आएंगे। अगर लोड इधर लगा है ऐसे, तो हर एक पोजीशन, लोड के हर एक पोजीशन पर एक एक पॉइंट्स मिलते जाएंगे अपने को। ऐसे ये पॉइंट्स को जोड़ दो, वो बन गया अपना लोकस ऑफ रिएक्शन। समझ में आ गया? फिर बताता हूं, अगर ये लोड यहां पर है तो मैंने ये लाइन खींच दी, रिएक्शन की लाइन, जहां पे भी इंटरसेक्ट होंगी। ओके, अब वो लोड की जो लाइन है वहां पे होती है, वो सिर्फ ये है कि ये डिस्टेंस कितना रहेगा, है ना। हो सकता है यहां पे भी रहे, यहां पर भी, यहां पर भी। वो कहां पर? तो ये यहां पर अपन मानते हैं, इस पॉइंट पे मीट हो गई। अब यहां पर लोड है तो इस पॉइंट पे, अब लोड की पोजीशन थोड़ी मैंने शिफ्ट कर दी, यहां पर लोड रख दिया, ये लोड यहां रख दिया, और फिर दोबारा कैलकुलेशन करके रिएक्शन निकाल लिए। वो रिएक्शन बराबर मार्क करके ये डायरेक्शन में अपन ऐसे जाएंगे, इधर से ऐसे, इधर से दूसरी रिएक्शन आएंगे जैसे, तो एक पॉइंट और मिल गया।
तो वैसे ही अलग पोजीशन में अब ये पॉइंट यहाँ पर लोड लगाए तो यहाँ पर पॉइंट मीट होगा ऐसे, बराबर है। तो ऐसे अलग अलग पॉइंट्स मिलेंगे, वो सब पॉइंट्स अगर ज्वाइन कर देते हैं तो एक लाइन बनेगी। दैट लाइन इज कॉल्ड रिएक्शन लोकस और लोकस ऑफ रिएक्शन। अब डेफिनेशन देखते हैं। अब ये डेफिनेशन में क्या दिया है? इट इज ए लाइन विच गिव्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये क्या है? लाइन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू रिएक्शन, दो रिएक्शंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फॉर एनी पोजीशन ऑफ आइसोलेटेड लोड। ये जो लोड है आइसोलेटेड है, सिंगल है, सेपरेट है, एक ही लोड लगाना है। तो फॉर एनी पोजीशन, डिफरेंट पोजीशन और एनी पोजीशन पर ये लाइन, ये रिएक्शंस कहाँ पर मीट होने वाली है वो बनाती है। दैट लाइन इज कॉल्ड लोकस ऑफ रिएक्शन और रिएक्शन लोकस। ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई न्यूमेरिकल वगैरह है नहीं, ग्राफिकल सॉल्यूशन है, बराबर है। अब इसमें एमसीक्यू बहुत बन जाते हैं। ये क्या है? हो गया। अब मैं यहाँ पर बता रहा हूँ पैराबोलिक आर्च, पैराबोलिक, और दूसरा देखेंगे अपन सेमी सर्कुलर। ये पैराबोलिक आर्च में जो वैल्यूज है वो अपने को ध्यान में रखना है। ये जो एंड है, इसका बॉटम है इस लाइन का, बराबर है, हिंज से ये बनता है 1.28 एच। ये भी एमसीक्यू है, 1.28 एच, ओके। और एंड जो है ये लाइन का एंड, सेगमेंट का बोल सकते हैं, ओके, एंड, ये है 1.h, हिंज से 1.h, ये एक। अब सवाल है ये P यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना? ओके, फॉर दैट वी हैव टू यूज दिस इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में देखो आप, P इज इक्वल टू 1.6 एच एल स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एल स्क्वेयर प्लस एल एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर। अब इसको कंफर्म भी कर सकते हैं ये इक्वेशन सही है या नहीं। कुछ नहीं, यक्स है यहां पर। अगर मैं यहां पे यक्स इज इक्वल टू 0 करता हूं, यक्स कहां से मेजर करना है? इधर से, ये यक्स है, ये वाला यक्स। अब यक्स की वैल्यू 0 कर दो तो ये टर्म 0, ये भी टर्म 0। अब बचेगा क्या? एल स्क्वेयर, नीचे में एल स्क्वेयर कैंसल, रिमेनिंग टर्म इज ओनली 1.6 एच, 1.6 एच। हो गया, कंफर्म हो गया कि इक्वेशन बराबर है करके। ओके, तो ये जो है ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। और एक चीज बची है, और ये लोकस ऑफ रिएक्शन फॉर पैराबोलिक आर्च इज पैराबोलिक कर्व। दिस इज इंपॉर्टेंट। अलग अलग 4 आंसर्स अवेलेबल रहेंगे, उसमें से आपको ये सिलेक्ट करना होगा। फॉर पैराबोलिक आर्च इट इज पैराबोलिक। ये तो रिमेंबर करने में बहुत आसान है। आगे वहां देखो आप, रिएक्शन फॉर लोकस ऑफ सेमी सर्कुलर आर्च। अब सेमी सर्कुलर आर्च, ये सेमी सर्कल निकाल लिया मैंने, हो गया। अब यहां पर सेम प्रोसीजर, ये रिएक्शन निकाल ली मैंने, ओके। और लोड जो है ये कहीं पे भी रखो आप। अभी लोड मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ, ये लोड है एनी डब्ल्यू, बराबर है, ये मीट हो गई। अब ये लोड कहीं पे भी रखो आप, अगर यहाँ लोड लगते हैं तो ये जो लाइन रिएक्शन की जाएंगी ये बराबर इस पॉइंट में आएंगी। तो अब डिफरेंट पोजीशन पे, जैसे ये डिफरेंट पोजीशंस, ये पॉइंट्स अपने को मिल गए। अब ये सब पॉइंट्स अगर ज्वाइन कर लेते हैं तो ये बनती है स्ट्रेट लाइन। तो ये है इंपॉर्टेंट इसमें। यहां पर पैराबोलिक कर्व, यहां पर स्ट्रेट लाइन, ये है रिएक्शन लोकस। अब ये जो हाइट है यहां से, या तो PE
ये कितना, पाई आर बाय 2, पाई आर बाय 2, ये ध्यान में रखना है। ओके, ये इक्वल डिस्टेंस रहेगा यहां पर। अब लोकस ऑफ रिएक्शन फॉर सेमी सर्कुलर आर्च इज स्ट्रेट लाइन। यहां पर था पैराबोलिक, यहां पर है स्ट्रेट लाइन, और ये है इक्वेशन। ये रिमेंबर करना होगा फ्रॉम एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू। दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट फ्रॉम एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें कोई न्यूमेरिकल्स नहीं पूछे जाएंगे, ये सिर्फ आपको याद रखना है। और ये लोकस ऑफ रिएक्शन क्या होता है ये पता रहना आवश्यक है। ओके, तो आपको ये थ्योरी जो है ये ऑलमोस्ट मैंने कवर कर ली है, 2 हिंज 3 हिंज दोनों आज की। अब कुछ जगह पे मैंने सेमी सर्कुलर और सर्कुलर जोड़ दिया है। एक्चुअली सर्कुलर नहीं चाहिए, लेकिन 2-3 एग्जाम के जो मैं क्वेश्चंस देख रहा था तो वहाँ पर सर्कुलर वर्ड लिखा है, इसलिए मैंने उसको यहाँ पे 1-2 जगह डाल दिया है कि वो दोनों एक ही है। सर्कुलर आज नहीं रहेगा, आज सेमी सर्कुलर ही रहेगा, ये मैं क्लियर कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके।